गांव के किनारे पर एक बहुत ही पुराना शमशान था और घना जंगल, ऊंचे ऊंचे पेड़ और हमेशा छाई रहने वाली धुंध। दिन ढलते ही वहां पर सन्नाटा इतना गहरा हो जाता कि पत्तों की सरसराहट भी किसी आत्मा की फुसफुसाहट लगती। गांव वाले कहते थे कि उस शमशान में सदियों से एक दुष्ट राक्षस रहता है। उसका शरीर धुएं और अंधेरे से बना हुआ था और उसकी आंखें जलते अंगारों की तरह लाल थी। लेकिन सबसे भयानक बात यह थी कि उसके साथ एक और आत्मा रहती थी, एक औरत जिसे सब उसकी गुलाम कहते थे। कहानी थी कि वह औरत पहले गांव की एक सुंदर स्त्री थी, लेकिन उस पर जादू टोना करने का इल्जाम लगाकर लोगों ने उसे जिंदा ही जला दिया। उसकी आत्मा वहीं भटक रही। तभी उस पर उस राक्षस ने कब्जा कर लिया। अब हर अमावस्या की रात वह औरत सफेद कपड़ों में रथ खींचती नजर आती है और रथ पर बैठा होता था वह राक्षस। जो भी इंसान उस समय वहां से गुजरता वह औरत उसे अपनी ओर खींच लेती और वह राक्षस उसकी आत्मा निगल जाता था। गांव का एक युवक अर्जुन इन सब कहानियों को अंधविश्वास मानता था, लेकिन एक दिन उसका बचपन का दोस्त अर्जुन शमशान के पास गया और फिर कभी वापस नहीं लौटा। अर्जुन ने तय किया कि वह सच्चाई जान कर ही रहेगा। अमावस्या की रात जब वह अकेला शमशान पहुंचा तो वहां हवा में सरसराहट थी, दूर उल्लुओं की आवाज गूंज रही थी। अचानक उसने रस की चरमराहट सुनी। धुंध के बीच एक औरत नजर आई, सफेद कपड़ों में खुले बाल और लाल आंखें चमकती, लेकिन उसकी आंखों में डर और दर्द भी था। वह अर्जुन के पास आई और धीमी आवाज में बोली, मुझे बचाओ, मुझे इस राक्षस से मुक्त करो, वरना अगली अमावस्या तक मेरा अस्तित्व हमेशा के लिए इसके साथ बंद हो जाएगा। अर्जुन कुछ कह पाता तभी राक्षस गरजता हुआ वहां प्रकट हुआ। उसकी विशाल काया पूरे आसमान को ढक दिया। पेड़ कांपने लगे और औरत की चीखें हवा में गूंज उठी। राक्षस बोला, मूर्ख मानव, यहाँ आने की हिम्मत कैसे की? अब तेरी आत्मा मेरा भोजन बनेगी। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बने रहे। थैंक यू।